हाय फ्रेंड्स, मैं कुंदन सर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल डबल एकेडमी पे स्वागत करते हैं। अब तक हम लोगों ने आप लोगों को नरेशन में एक टॉपिक पढ़ा दिए हैं, असर्टिव सेंटेंस। आज दोस्तों हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव वाला, ठीक। और इस वाक्य को, इस सेंटेंस को किस तरह से हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करना है, इसको आज हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये दोस्तों इस टॉपिक से हर साल इंटरमीडिएट की परीक्षा में, साथ ही साथ 10th की परीक्षा में क्वेश्चन पूछते हैं। एक एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो आज चलिए हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर करेंगे कि हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तन करना है। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम लोग नरेशन में सेकेंड टॉपिक चलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन हमें करना है। यह बहुत आपके एकदम इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा इसको लगाने में। एकदम बिल्कुल अच्छे से अच्छे नियम आपको बताएंगे एकदम, ताकि आप लोगों के लिए लगाने में क्या हो, बिल्कुल सरल हो। चलिए हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वह दो तरीके से स्टार्ट होता है। कितने तरीके से स्टार्ट होता है? दो तरीकों से। पहले तरीकों को स्टूडेंट्स बोलते हैं फर्स्ट टाइप। पहले वाले को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टाइप। और जो सेकेंड वाला होता है उसको बोलते हैं सेकेंड टाइप, ठीक है। पहले वाले को बोलते हैं फर्स्ट टाइप और दूसरे वाले को बोलते हैं सेकेंड टाइप। तो इसमें हमें नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में एक बार हमें दोस्तों फर्स्ट टाइप को चेंज करना होगा और दूसरी बार किसको चेंज करना हो? इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो आपका, यह जो है दो प्रकार से स्टार्ट होगा। पहला फर्स्ट टाइप और दूसरा क्या होता है? सेकेंड टाइप। अब इन्हें हमें एक बार फर्स्ट टाइप करके पढ़ना होगा और जब ये समाप्त होगा तो हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, ठीक है। कंफर्म बता रहे हैं कि हर साल परीक्षा में इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है मेरे दोस्तों, चाहे इंटरमीडिएट की हो चाहे 10 का हो, इसमें से कंफर्मेशन आता है, ठीक है। और दो नंबर का आता है, 2 नंबर इंटरमीडिएट में, 2 नंबर हाई स्कूल में। चलिए हम लोग चलते हैं, यानी कि हम लोग आज कवर करेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इसी को हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो चलिए एक बार हम थोड़ा सा पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है स्टूडेंट्स, ये जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ये हमेशा किसी भी वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य करता है। जब भी स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं यह वाक्य में प्रश्न पूछता है, और जो प्रश्न पूछने का तरीका होता है दो होता है। वही आपको पहले बोले हैं दोस्त कि फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि इंट्रोगेटिव होता क्या है। तो इसको देखिए, ये जो होता है इसमें प्रश्न पूछता है, ठीक है। अब जो प्रश्न पूछने का इसका तरीका होगा स्टूडेंट, दो होगा। पहले आपको बोले हैं फर्स्ट टाइप, जो इसके प्रकार को भी हम जानते हैं, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट टाइप, ठीक है। और जो दूसरा हमारा होता है सेकेंड टाइप, ठीक है। और जो आपका फर्स्ट टाइप होता है इसमें जितने भी वाक्य प्रारंभ होंगे वो प्रारंभ होंगे सहायक क्रिया से। किससे प्रारंभ होंगे? सहायक क्रिया से। और जो आपका इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप होता है, यह जब भी प्रारंभ होगा तो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के नाम से इसको जानते हैं। यह जब भी प्रारंभ होगा तो यह QW से प्रारंभ होगा। किससे प्रारंभ होगा? QW से। तो दोस्तों इसको हम बोल सकते हैं कि जो आपका सेकेंड टाइप है ये QW से होगा और जो फर्स्ट टाइप है वो किससे होगा? हेल्पिंग वर्ब से। चलिए तो हम लोग समझते हैं। देखिए ये जो फर्स्ट टाइप है ये जब भी प्रारंभ होगा तो किससे प्रारंभ होगा? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? आपका मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आएगा आपका अदर वर्ड। और लास्ट में क्या रहेगा? क्वेश्चन। क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क। यानी कि वे वाक्य जो
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। यानी कि वे वाक्य जो सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। और जो हमारा इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप होता है तब इसको हम बोलेंगे कि वे वाक्य जो क्यू डब्ल्यू से प्रारंभ होते हैं। किससे प्रारंभ होते हैं? क्यू डब्ल्यू, अर्थात क्वेश्चन वर्ड से। यानी कि वे वाक्य जो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं तो उन्हें बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। तब हम उसको बोल सकते हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप होगा वह किससे प्रारंभ होगा? क्यू डब्ल्यू से, और क्यू डब्ल्यू के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद अब आपका आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, तब लास्ट में रहेगा क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक रहेगा तो इसको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। अगर इसी सहायक क्रिया के पहले अगर हम क्यू डब्ल्यू लगा दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। तो दोस्तों आप लोगों को हमें आज सिखाना है क्या? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का डायरेक्ट से इंटर। चलिए हम लोग चलते हैं, चलिए ठीक है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। ठीक है, चलिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। चलिए तो हम इसमें रूल नंबर समझते हैं। ठीक है, इसमें कितने रूल नंबर होंगे? चलिए इसमें रूल नंबर करके हम बारी बारी इसको समझते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 का मतलब क्या? हमने आपको दोस्तों बताया था कि जो नरेशन होता है उसमें 3 ही क्रिया आती है। पहला क्या? से, दूसरा का शेष, तीसरा का क्या? सेट। पहला क्या? से, दूसरा क्या? शेष, और तीसरा क्या? सेट। इन्हीं तीनों को हमें परिवर्तन करना है। तो अगर हम बोलेंगे रूल नंबर 1 में कि जो आपकी रिपोर्टिंग क्रिया होगी से, या क्या होगी? शेष, या क्या होगा? सेट। क्या होगा? सेट। पहला है आपका से, ठीक, दूसरा क्या है? शेष, और तीसरा क्या है? सेट। ठीक है, अगर मान लेते हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्रिया अगर से आया, ठीक है, इसको चेंज करेंगे किसमें? आस्क में। इसमें चेंज कर देंगे? आस्क में। ठीक, अगर मान लेते हैं सेज आया तो इसको दोस्तों चेंज करेंगे किसमें? आस्क में। इसमें चेंज करेंगे? आस्क में। यदि हम मान लेते हैं अब सेड आ गया, अब सेड को हम चेंज कर देंगे किसमें? आस्क में। इसमें चेंज कर देंगे? आस्क में। ठीक है, यानी कि से आया तो आस्क में, सेज आया तो आस्क में, सेड आया तो आस्क में। अब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है स्टूडेंट्स कि ऑब्जेक्ट रहे चाहे ना रहे। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तभी चेंज होगा, अगर नहीं है तब भी चेंज होगा। किसमें? से को आस्क में, सेज को आस्क में, और सेड को आस्क में। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इनके बाद लिख लेंगे, अगर नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो जो रूल नंबर हमारा 2 है, ये जो रूल नंबर 2 है, 2 क्या है? ये जो आपका कामा और इन्वर्टेड कामा होता है, क्या होता है? कामा और इन्वर्टेड कामा। ठीक है, इसको जब हम रिमूव करेंगे, इसको जब हम हटाएंगे तो अब जो है कनेक्टर दैट लगाना नहीं है। कनेक्टर हमें दैट लगाने की जरूरत नहीं। क्या लगाएंगे? इफ या तो वेदर। ठीक है, अब कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे दोस्तों तो कनेक्टर क्या लगाएंगे? इफ या तो वेदर। ठीक, क्या लगाएंगे? इफ या तो वेदर। इन दोनों में से कोई एक, या तो आप अगर आपकी इच्छा होगी इफ लगाना है तो इफ लगाएंगे, अगर आपकी इच्छा है वेदर लगाना तो क्या लगा देंगे? वेदर। क्या लगा देंगे? वेदर। अगर इफ लगाओगे तब भी चलेगा, वेदर लगाओगे तब भी चलेगा। ठीक है, यानी कि पहला जो नियम है से को चेंज कर देंगे से आस्क में, शेष को चेंज कर देंगे आस्क में, सेट को चेंज कर देंगे आस्क्ड में। और जो रूल नंबर 2 है जो कामा इनोटेड कामा है, इसको हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? इफ या तो वेदर। क्या लिखेंगे? इफ या तो वेदर। अब रूल नंबर 3 जो है यही सबसे महत्वपूर्ण है, इसी में थोड़ा सा कठिनाई होता है। कठिनाई को आज हम इसको दूर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ये जो रूल नंबर 3 क्या होता है दोस्तों, इसको चलिए हम समझते हैं आज। देखिए, ये जो रूल नंबर 3 है, जब आप कामा इनवर्टेड कामा को हटा लेंगे तो आपका वाक्य क्या बचेगा? यानी कि हम उसको बोलेंगे जो वाक्य अगर है आपका, ठीक है, ये जो वाक्य आपका बचेगा क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या बचेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या बचेगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? अदर वर्ड। और अदर वर्ड के बाद लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क।
यानी कि यही हमारा वाक्य बनेगा दोस्तों। तो जो रूल नंबर 3 है ये बोलता है कि जैसे ही आप कनेक्टर इफ या वेदर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इफ या तो वेदर, जैसे ही अगर आप इफ या वेदर लगाएंगे तो इफ या वेदर के बाद हमें वाक्य को सिंपल में चेंज करना होगा। किसमें चेंज करना होगा, सिंपल में। जब आप सिंपल में लगाते हैं तो दोस्त जो इस सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट चला आएगा हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे, हेल्पिंग वर्ब चला आएगा सब्जेक्ट के स्थान पे, और ये जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है वो हट जाएगा। क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अर्थात हम इसको बोलेंगे कि इफ या वेदर के बाद वाक्य को किसमें बनाएंगे, सिंपल में। सिंपल में जब बनाओगे दोस्त, जब जैसे ही आप सिंपल में बनाओगे, तो जैसे ही आप सिंपल में बनाएंगे तो ये जो सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका आएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद आएगा क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, अदर वर्ड, और लास्ट में अब क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है तो छोड़ दो। ठीक, अब इसी तुम्हें फार्मूले पे वाक्य को चेंज करना होगा, कब, इफ या वेदर के बाद। ठीक, अब जो अगला नियम है दोस्त, अगला नियम क्या है, अगला नियम हमारा यही है कि जैसे ही इस वाक्य को अगर आप चेंज करेंगे असर्टिव में, जैसे ही इस वाक्य को अब असर्टिव चेंज कर ले रहे हैं, तो जो अगला नियम है, अर्थात इसको हम रूल नंबर 1 बोल दे रहे हैं, रूल नंबर इसको 2 कर दे रहे हैं, रूल नंबर इसको 3 कर दे रहे हैं, रूल नंबर अब हमारा जो चौथा है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी कि रूल नंबर 3 हमारा क्या है, इसको सिंपल में पहले चेंज करेंगे, सिंपल में चेंज करने के बाद जो रूल नंबर चौथा है और इसका जो लास्ट है कि अब इसमें जो आपका प्रोनाउन होगा, क्या होगा, प्रोनाउन। ठीक, और जो आपका वर्ब होगा, अर्थात इसको हम टेंस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, टेंस। और जो आपका अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको भी हमें चेंज करने की जरूरत है। यानी कि जो हमारा लास्ट वाला नियम है दोस्त, अगर प्रोनाउन कहीं दिखा तो उसको भी चेंज करेंगे, अगर आपका टेंस यानी जो है सहायक क्रिया और मेन वर्ब है टेंस को भी करेंगे, इसको भी हमें चेंज करना होगा। और जो तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको भी चेंज करते हैं। इसी को दोस्त अथवा में करके हम बोलते हैं जनरल रूल, इसी को क्या बोलते हैं, जनरल रूल, इसी को हम क्या बोलते हैं, जनरल रूल। अब जनरल रूल में दोस्त आपका आएगा पहला कि आपका प्रोनाउन का परिवर्तन, किसका परिवर्तन, प्रोनाउन का परिवर्तन। जो दूसरा आता है वो होता है हमारा टेंस का परिवर्तन, और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तीसरा क्या बोलते हैं, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अर्थात जब हम प्रोनाउन का परिवर्तन करेंगे, टेंस का परिवर्तन करेंगे और अन्य शब्द का परिवर्तन करेंगे, तो इसी को बोलते हैं जनरल रूल्स। इतने आपके नियम हैं। चलिए फिर से एक बार इसको कवर कर देते हैं। यानी कि जो आपका ये आपका जो से है इसको चेंज कर देंगे आस्क में। ठीक है, ये जो सेज है इसको चेंज कर देंगे आस्क में, ये जो सेड है इसको चेंज कर देंगे किसमें, आस्क्ड में। अब जो कामा इनवर्टेड कामा है इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, इफ या वेदर। ये दोस्तों जो आपका रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 का मतलब सबसे पहले जो सहायक क्रिया होगा, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा, उसको चेंज करेंगे बार सिंपल में। जब सिंपल में चेंज कर लोगे दोस्त तो उसको जो उसमें अगर प्रोनाउन है तो उसका परिवर्तन कर लेंगे, या टेंस आएगा तो टेंस का परिवर्तन कर लेंगे, या जो अन्य शब्द आएगा उसका हमें परिवर्तन कर लेना है। ये तो है हमारे टेंस, उसमें जितने भी फर्स्ट टाइम में नियम था उसको चेंज करना। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, खाली खाली 3 4 5 6। ठीक है, देखिए चलिए पहला एग्जाम्पल, ही सेड, ठीक, कामा इनवर्टेड कामा में, कैन यू टीच मी, कैन यू टीच मी। ठीक है, चलिए इसको हम चेंज कर लेते हैं। देखिए अब क्या बोला है कि ही सेड कामा इनवर्टेड कामा में कैन यू टीच। ठीक है, चलिए इसका हम परिवर्तन करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि ही सेड कैन यू टीच। चलिए दोस्तों इसको हम लोग चेंज करते हैं, तो ही की जगह ही
यानी ही की जगह ही, अब सेट की जगह हम क्या चेंज कर देंगे। अब देखो, हमने आपको पिछले में बताया था क्या, देखिए देखिए क्या बोलते हैं, अगर से आएगा तो किस में चेंज करना है, आस्क में। अगर से जाए तो किस में चेंज करना है, आस्क में। अगर सेड आएगा तो हम किस में चेंज करना है हमें, ठीक है। अगर सेड आया तो किस में चेंज करना है, आस्क में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखे हुए हैं, देखिए यही पे लिखे हुए हैं ना, यही सेड। अगर सेड आ गया तो इसको किस में चेंज कर देंगे हम लोग, आस्क्ड में, इसमें चेंज कर देंगे आस्क्ड में। अभी आपको बोले थे कामा इनवर्टेड कामा को हटाएंगे तो कनेक्टर क्या लगाएंगे, इफ या तो वेदर। तो इन दोनों को हटाइए, इन दोनों को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, इफ या तो वेदर, ठीक। क्या होगा, इफ या तो वेदर, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इफ या तो वेदर, यही तुम्हारा कनेक्टर है, ठीक है। अब इफ या वेदर के बाद दोस्तों हमने आपको बोला था कि वाक्य को किस में चेंज करना है, सिंपल में। अब सिंपल में जब चेंज करेंगे तो यू को पहले लाएंगे, कैन को कहाँ लाएंगे, बाद में, यू को लाएंगे पहले। तो अब एक बार थोड़ा सा हम पहले एक बार इसको असर्टिव चेंज कर लेते हैं, किस में चेंज कर लेते हैं, असर्टिव में। इसको हम बोल सकते हैं क्या, यू कैन टीच, ये है ना। इसको जब हम असर्टिव चेंज करेंगे तो किसमें चेंज करेंगे, इसको बोल सकते हैं कि यू कैन टीच मी। तो अब यहाँ पे देखिए जो यू आया हुआ है, यू है आपका सेकेंड पर्सन। कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। तो हमारा नियम होता है कि सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो दोस्तों इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो मत चेंज करो। तो यहाँ पे यू की जगह यू लिख लो, क्या लिख लें, यू। अब देखिए ये पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट के अंदर आए हुए टेंस को भी हमें पास्ट टेंस में करना होता है। दोस्त कैन का पास्ट टेंस में क्या होता है, कुड। कैन का क्या होता है, कुड हो गया। अब देखिए टीच की जगह टीच, टीच की जगह टीच। अब देखो यहाँ पे मी है, ये है आपका फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो ई बच्चा है आपका ऑब्जेक्टिव केस, कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। अब ही के पास आओगे तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। तो बस मी को हटाएंगे, मी की जगह हम लिख देंगे हिम, क्या लिख देंगे, हिम, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल आओ, एग्जाम्पल और देख लेते हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है। लिखा हुआ है कि हरी सेड टू मी, हरी सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में, आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग द बुक, आर यू रीडिंग द बुक, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या बोला है कि हरी सेड आर यू रीडिंग द बुक, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे सेट दे दिया है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर यू रीडिंग द बुक। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हरी की जगह हरी, ठीक है। अब यहाँ पे सेट की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड, क्या हो जाएगा, आस्क्ड। अब मी को टू को हटा देंगे, मी की जगह मी, ठीक है दोस्तों। अब कामा इनवर्टेड कामा को हटाएंगे तो हम कनेक्टर क्या लिखेंगे, इफ या तो वेदर, यहाँ पे लिख दीजिए इफ या तो वेदर, इफ या तो वेदर। अब इफ या वेदर के दोस्त बाद हम चेंज करेंगे वाक्य को सिंपल में। जब सिंपल में चेंज करेंगे तो फिर से यू को पहले लाएंगे, आर को बाद में। तो देखिए यू आपका सेकेंड पर्सन है, तो यू को जो सेकेंड पर्सन होता है चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए जो ई आपका यू है चेंज होगा मी के अनुसार, ई है आपका नॉमिनेटिव केस, तो मी के पास जाएंगे तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई। मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई। दोस्तों बस यू की जगह हम क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आई। अब आई के बाद देखिए ई है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो चेंज हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पे। तो आई के अनुसार हमेशा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या लगता है, वाज। रीडिंग की जगह रीडिंग, क्या लगता है, रीडिंग की जगह रीडिंग। अब रीडिंग के बाद दोस्तों द बुक, यही है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर दोस्तों अगर आपको समझ में आएगा
तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करके एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के यहाँ जो पढ़ने वाले हैं 10 में 12 में उनके यहाँ ज़रूर भेजिएगा। चलिए एक बार और अगला हम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों तीसरा देखते हैं। राम सेड टू यू, कामा यूनिटी कामा में, विल ही गो टू स्कूल टुडे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? राम सेड टू यू विल ही गो टू टुडे, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। राम की जगह राम, ठीक है। अब सेड टू की जगह अब हम चेंज कर देंगे किसमें? आस्क्ड में। इसमें चेंज कर देंगे आस्क्ड में। यू की जगह यू लिखेंगे, ठीक है। अब यू की जगह यू हो गया। अब इसके बाद इन दोनों को हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? इफ या तो वेदर। क्या लिखेंगे? इफ या तो वेदर। चलिए हम बस केवल इसी को लिखते हैं, छोड़िए वेदर को हटाइए, ठीक है। यहाँ इफ हो गया। इफ के बाद आप देखो ही को यहाँ पे लाएंगे और विल को लेकर जाएंगे नीचे। अब देखिए ही तुम्हारा प्रोनाउन है लेकिन दोस्त थर्ड पर्सन है। अब इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। अब ही की जगह ही की जगह ही। अब देखिए यहाँ पे पास्ट टेंस है, इसको भी आपको पास्ट टेंस में करना होगा। तो विल का पास्ट टेंस में क्या होता है? वुड। यहाँ पे ही के बाद क्या लिख देंगे? वुड। वुड हो गया। वुड के बाद दोस्त हो जाएगा गो, गो के बाद टू, टू के बाद स्कूल, स्कूल। अब टुडे जो है ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसको चेंज करेंगे टुडे को दैट डे, दैट डे। यानी कि राम आस्क्ड यू इफ ही वुड गो टू स्कूल टुडे, ठीक है। चलिए एक दो एग्जांपल और हम लोग देखते हैं, ठीक है। सोहन सेज टू मी, कामा इनवर्टेड कामा में, डज ही नॉट, डज ही नॉट कंप्लीट चलिए दोस्तों लिखेंगे कि सोहन सेज टू मी डू ही नॉट कंप्लीट हिज वर्क। चलिए इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। अब देखिए सोहन की जगह सोहन, ठीक है। अब सेज है, अब सेज है तो हमने आपको बताया था सेज रहेगा तो हमें क्या लिखना होगा? आस्क। क्या लिखना होगा? आस्क सर। अब टू हट जाएगा, बचेगा क्या? मी। मी हो गया। इन दोनों को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? इफ या तो वेदर। क्या लिखेंगे? इफ या तो वेदर। अब इफ या वेदर के बाद हमें बनाना है वाक्य को सिंपल में, तो ही को हम पहले लाएंगे। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे डू नहीं रहेगा, डज रहेगा। यहाँ पे रहेगा डज, डज ही नॉट कंप्लीट हिज वर्क, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ही को पहले करेंगे और डज को बाद में, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे। अब देखिए जो आपका ही है थर्ड पर्सन नो चेंज, ही की जगह ही की जगह ही। अब जो डज है ये है आपका दोस्त प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
तो अब देखिए, अब थोड़ा सा हमें तर्क लगाना है। क्या लगाना है? ये जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है ये है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब क्रिया अगर प्रेजेंट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड पार्ट में आई हुई क्रिया में हमें परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। जब परिवर्तन नहीं करेंगे तो उसको किस में बनाना होगा? केवल सिंपल में। जब सिंपल में बनाते हैं तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सिंपल होता है उसमें सहायक क्रिया लगता नहीं है। जब दो सहायक क्रिया नहीं लगता है तो अब उसको जो सेट करेंगे सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद केवल आती है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में दोस्त आपको लगाना होता है क्या? या तो यस, या तो ई यस, या तो आई ई यस। इसके बाद तब आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट। और यह जो यस या ई यस आई ई यस कब लगता है? जब दोस्त आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में रहेगा तब। कब लगेगा? जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर में रहेगा तब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में नहीं तो लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए बच्चा, ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, तब कंफर्म है कि इस कंप्लीट में हमें या तो यस लगाना होगा, या तो ई यस, या तो आई ई यस, ठीक है। इसको जब हम चेंज करेंगे तो अब देखिए नॉट भी दिया हुआ है। तो जब नॉट दिया हुआ है तो सिंपल में हमें चेंज करना होगा। तो जब नॉट देंगे तो बस ये जो मेन वर्ब है इसके तुरंत पहले हम क्या लिख देंगे? डू या डस। क्या? डू या डस। डस के तुरंत बाद क्या लिख देंगे? नॉट, ठीक है। तो अब ही है तो ही के अनुसार देखो डस दिया है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? डज नॉट। क्या लिख देंगे? डज नॉट। अब डज नॉट के बाद अब कंप्लीट यस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि निगेटिव होगा। निगेटिव में मेन वर्ब के अंत में यस यस लगता नहीं, केवल मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लगता है। तो कंप्लीट का क्या हो जाएगा? कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट हो गया। उसके बाद हिज, हिज के बाद क्या? वर्क, हिज के बाद वर्क। तो यही आपको करना है। चलिए एग्जाम्पल और हम समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल और समझ लेते हैं हम लोग, बड़ी गर्मी है दोस्त। चलिए, सी सेड कामा इनवर्टेड कामा में डू यू नो सोहन। डू यू नो सोहन, ठीक है। अब इसको जब हम लगाएंगे अब देखिए यहाँ पे सी की जगह सी, अब यहाँ पे सेड आया हुआ है तो सेड के स्थान पे हम क्या कर देंगे? आस्क्ड। क्या कर देंगे? आस्क्ड हो गया। अब कामा इनवर्टेड कामा को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? इफ या वेदर लिख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे ये आपको यू को पहले करना होगा, डू को बाद में। देखिए दोस्तों ये है आपका पास्ट टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। जब पास्ट टेंस में चेंज होता है तो रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया को भी हमें किस में चेंज करना होगा? पास्ट टेंस में। जब पास्ट टेंस में चेंज करोगे तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा किसमें? पास्ट इंडेफिनिट। इसमें चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट। तो दोस्त जब पास्ट इंडेफिनिट को हम सिंपल में चेंज करते हैं तो दोस्त उसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद V2 आता है, V2 के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है? अदर वर्ड। अगर यहीं पे अगर ई प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव होता तो तब हम V2 नहीं लिखते, तब क्या लिखते? डिड नॉट। क्या लिखते? डिड नॉट। लेकिन ये है आपका प्रेजेंट का सिंपल। जब सिंपल है तो हमें नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए ऊपर वाले में यहाँ पे नॉट था तो हमने डज नॉट लिखे हैं, ठीक है। लेकिन नीचे वाले में कहीं नॉट नहीं है। जब कहीं नॉट नहीं है तो हमें इस फार्मूले पे लगाना होगा। जब इस फार्मूले पे लगाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो बच्चा इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। तो यू को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो नो चेंज, तो यू की जगह, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यू की जगह यू। यू हो गया। अब यू को बाद हमें पास्ट इंडेफिनिट चेंज करना। देखिए फार्मूले लिखे हैं, इसी पे हमें लगाना है, इस पे लगाना है, इसी फार्मूले पे हम लगाएंगे। तो V2, अब V2 इसमें हमारी क्या है? नो। तो बच्चा नो का सेकेंड रूप क्या होता है? न्यू। नो का सेकेंड रूप क्या होता है? न्यू, ठीक। चलिए तो इसके बाद थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसका पहला रूप हमारा क्या होता है? नो। पहला रूप क्या होता है? नो, ठीक है। सेकेंड रूप क्या होता है? न्यू। थर्ड रूप क्या होता है? नो ना, ठीक है। और जो चौथा रूप होता है, चौथा रूप होता है नोइंग। और पांचवा रूप क्या होता है? नोस। क्या होता है? नोस। ये इसकी क्रिया चलती है, ठीक है। नो, न्यू, नोन, नोइंग, नोस, ठीक है। तब यहाँ पे नो का सेकेंड रूप क्या हो जाएगा? न्यू। अब न्यू के बाद सोहन है थर्ड पर्सन, तो सोहन की जगह कोई चेंज नहीं, ठीक है। चलिए 5 क्वेश्चन हो गए।
चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। दोस्तों तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक बार फिर से इसको लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।